भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम। ऐसे एक धुन के साथ, लगन के साथ, जैसे बाहर से ये तबला, ये हारमोनियम, ये बांसुरी, ये अलग अलग जो संगीत के स्वर झंकृत होते हैं, तो योग से अंतर का संगीत, भीतर का संगीत, ब्रह्मनाद अंदर से झंकृत होना चाहिए। इस गहराई में जाकर के योग करना, इसको मैं कहता हूं भगवत शरणागति के साथ योग। ऊपर ऊपर से योग करने से सामान्य लाभ होगा, और जब योग में गहरे उतरोगे ना, ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पोषण अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टि सत्याः कामा अनृता विधाना। जो परम सत्य है जगत का, परात्पर ब्रह्म है, वो ये जो बाहर के नाम रूप है, स्वरूप है, इनमें वो परम सत्य ढका हुआ है। अब उस परम सत्य को आपको अनावृत करना है, उस परम सत्य को आत्मसात करना है, तो थोड़ा अंदर गहरा जाना पड़ेगा। इसी के लिए मैं कह रहा था, योग विधि पूर्वक, रीति नीति पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, आनंद, अखंड योग की साधना, भगवत शरणागति के साथ जब योग होता है ना, योग करते समय एक ब्रह्म के सिवा और कोई भी चित्त चेतना मन विचार भाव संवेदना में दूसरा कोई चिंतन आए ही नहीं, और फिर योग किया। जब कर ही रहे हो तो पूरा करो ना। भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम, उज्जाई शीतली शीतकारी अनुलोम विलोम। अब जिनको इनफर्टिलिटी है, CA25 PSA ये 1 से 2 महीने में ठीक, नहीं तो मैं तो यहाँ मल्टीपल कैंसर, मल्टीपल माइलोमा, उसको भी हम ठीक करते हैं। लेकिन ये CA125 PSA ये तो 1 से 2 महीने में 100% अच्छा हमने किया है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस कह रहा हूँ। गोखरू का पानी पिलाते, लौकी का जूस पिलाते और बाकी औषधियां देते हैं जो एंटी कैंसरस मेडिसिन है, एंटी कैंसरस जूस है या अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े रोग ढाते हैं। अपना अपना योगाभ्यास किसके साथ करने के लिए बोला? आसन के साथ। फिर से करो ना, देखो वक्रासन के साथ बोला था ना, वक्रासन, गोमुखासन के साथ, मंडूकासन योग मुद्रासन के साथ, अर्धमत्स्येंद्रासन के साथ, पूरा होने दो, पूरा घटने दो। आज मैंने ये बड़े रोगों के नाम इसलिए गिनाए, तुम छोटी छोटी परेशानियों से परेशान। आप में से कितने भाई बहनों को ब्लड प्रेशर है या था? जरा हाथ उठाना। जिनको ब्लड प्रेशर था और है, था मतलब जिन्होंने ठीक कर लिया, जो घर पे ठीक करके आए, और जिनको है वो हाथ उठाओ, जरा हिलाओ। बीपी, हाई बीपी थोक में है, नीचे कर लो। जिन्होंने घर पर रह करके ही ठीक कर लिया योग से, किसी ने मुक्तावटी बीपी ग्रिट पी लिया, लौकी का जूस पिया, किसी ने केवल लौकी की जूस से, किसी ने केवल बीपी ग्रिट से, किसी ने केवल मुक्तावटी से, किसी ने केवल योग से, लौकी भी नहीं, बीपी ग्रिट भी नहीं, मुक्तावटी भी नहीं। जिन्होंने घर पर रह के बीपी ठीक कर लिया, खड़े होना, जरा खड़ी हो जाओ। लाल कपड़े वाली बहन जी भी और ये भी, कितने दिनों से ठीक कर लिया बहनों? ओम बाबा जी। हाँ जी बहन जी। मैं तो योगा ही सही, मेरा बेबी ऐसा ही ठीक हो गया। कितने दिन से आप दवाई नहीं खा रही? दवाई तो बहुत दिनों से नहीं खा रही। कितने? साल भर तो पूरा ही हो गया, दवाई तो नहीं खाई।
योगा सही से ठीक हो गए। योग क्लास चलती है हमारी। योग क्लास ही चलती है, साल भर से हाँ, दवा नहीं खा नहीं रही। खाई। उधर देना अगली वाली बहन जी को। एक बहन जी के अभी पैर में शायद दर्द आती है, लेकिन बीपी ठीक कर लिया उसने। मैया कितने दिन से नहीं खाई दवाई? स्वामी जी सत सत नमन। स्वामी जी मेरा 6 महीना से बीपी बिल्कुल नॉर्मल है और खाली योगा करती और कराती हूँ, उससे मेरे को कोई डिसीज। उम्र कितनी है मैया? 72। लो 72 की है, खुद करती भी और कराती भी है। क्या नाम है मैया? मिसेस विमल अरोड़ा। विमल अरोड़ा। विमल खुद विमल हो गई है, निर्मल हो गई और औरों को भी कर रही है। कहाँ से हो अम्मा? जमशेदपुर झारखंड। बहुत अच्छी बात मैया। अब अगली वाली बहन जी को देना जो लंगड़ी लंगड़ी सी दिख रही है। ओम स्वामी जी। हाँ। मैं दया आर्या रोहतक से। आपको तो कब से बंद है दीदी? मेरे को बहुत ज्यादा था और लगभग 10 वर्ष हो गए, मैं बिल्कुल क्योर हो गया ब्लड ये प्रेशर, तो सबको माइग्रेन। कराती है, पूरे रोहतक में दया पूरी फेमस है। हाँ भाई, योग करना हो तो दया से सीख लो। हाँ जी। तो ये तो कितनी उम्र होगी दया जी? मेरी 68 वर्ष होगी जी। 68 की है। हाँ जी। और 40 के जवान, जैसे 40 साल की बेटियां होती है ना, ऐसी रहती है दया बहन। हाँ, फुदकती भी रहती हूँ जी सारा दिन। फुदकती रहती है। 18 घंटे काम करती हूँ। 18 घंटा सेवा करती है, काम करती है। चलो अगली बहन को देना है। ओम, लंगड़ी सी हो रखी, इसको क्या स्वामी हुआ? जी नमन। प्रणाम जी। प्रणाम स्वामी जी। पैर में दर्द है जी? हाँ, मेरे एक घुटने में बहुत प्रॉब्लम है, इस कारण से मैं यहाँ पे आई हूँ। और मेरा 1 साल से बीपी की प्रॉब्लम खत्म हो गया है। मैंने योगा क्लास ज्वाइन किया था, उससे मेरा बीपी बिल्कुल खत्म हो चुका है। कहाँ पर योगा क्लास ज्वाइन किया था? जी, मैं छिंदवाड़ा से आई हूँ, एमपी से। सब जगह हमारे बालक पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत के हमारे बच्चे शिविर लगाते हैं। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। और उससे ही वहीं बीपी तो वहीं ठीक करके आगे। अब घुटने में दर्द है, घुटने में जी मुड़ नहीं रहा है, घुटना थोड़ा सा टेढ़ा सा हो गया है। हाँ, दिख रहा होता अभी भी। जी। क्या नाम है दीदी? कामिनी शर्मा। कामिनी जी, ठीक हो जाएगा। अभी जो है यहाँ जानू बस्ती जी, 3 दिन तो जानू बस्ती लेना पहले। जी। फिर 3 दिन बाद में लीज कराएंगे। जी। पहले बस्ती पहले ही लीज लगा लेंगे ना, जी। तो फिर वो बस्ती नहीं हो पाएगी, है ना। तो पहले जानू बस्ती करा लेना, एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर करवा लेना, जी। लेप लगवा लेना जी। बाद में फिर ये, और फिर बस्ती अंदर से भी देंगे, ऑर्थोग्रिड बस्ती अंदर से भी, एनएस से भी देते हैं। जी। और फिर लीच लगवाएंगे। जी। तो तेरा घुटना सीधा करके भेजेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। बीपी पहले ठीक करके आ गई है। अगली बहन जी को देना, उधर लाल कपड़े वाली। प्रणाम स्वामी जी। खुश हो कामिनी। ये पूरा ठीक होता है। बीपी का मैं क्यों पूछ रहा हूँ? लोग दवाई नहीं छोड़ते, बीपी बढ़ जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी। दवा खाते खाते हो रहे हैं सबके। हम दवा छुड़वाते हैं, मीन्स पहले बीपी ठीक करते बाद में दवा छुड़वाते हैं। ओम स्वामी जी। जी बहन जी। मैं मंडी हिमाचल से आई हूँ। मुझे पिछले साल अचानक बहुत ज्यादा बीपी हो गया, नीचे वाला 108 109 और ऊपर वाला 160। तो इतनी ज्यादा दिक्कत थी तो मैंने करो अनुलोम विलोम करो, इससे बीपी ठीक होता है। एलोपैथिक दवाई लेनी पड़ी मेरे को 1 हफ्ता, लेकिन मैंने 8 घंटे अनुलोम विलोम किया। कितनी देर? 8 घंटे। 8 घंटे। फिर मैंने सोचा कि मैं ये छोड़ के ही रहूंगी, और मैंने 15-20 दिन में 8 घंटे किया। उसके बाद मैंने थोड़ा कम कर दिया क्योंकि मेरा बीपी थोड़ा कम आने लगा। अब फिर उसके बाद मैंने टोटली 1-1.5 महीने के बाद बिल्कुल दवाई छोड़ दी। अब 1-1.5 महीने के बाद दवाई छोड़ दी और 1 साल से पूरी नॉर्मल है। 1 साल से कोई दवाई नहीं ले रही हूं। बीपी कितना रहता है? बीपी अब मेरा नॉर्मल रहता है, कभी कभी बढ़ता है, लेकिन मैं पानी पीती हूँ और अनुलोम विलोम करती हूँ, लेकिन दवाई नहीं खाऊंगी अब। दवाई नहीं खाती? हाँ। और स्वामी जी, मेरे को कोलाइटिस था 2006 में। आप जब हमीरपुर में आए थे तो मैं मिली थी आपसे, तो मैंने योग प्राणायाम से ये अपना कोलाइटिस भी ठीक किया। और अब मेरे को थोड़ी टांगों में ज्यादा दिक्कत आ गई, इसलिए आई हूँ मैं। टांगे तेरी अब ठीक करके? जी स्वामी जी। ये बहनें तो 40-50 साल में लंगड़ी हो जाती हैं। हाँ। हार्मोनल इम्बैलेंस, किसी को लिकोरिया, किसी को पीरियड की दिक्कत, किसी को डिलीवरी खराब हो गई, किसी को डिलीवरी के समय, किसी को प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से घुटनों में दर्द बहुत महिलाओं, बहुत ज्यादा। ये तो बीपी वाले हैं। ये तगड़े वाला भाई, कितना वजन है भाई साहब? अब मेरा 102 किलो है, पहले मेरा 90 से आसपास था। ये सेकंड डोज जब ली थी ना,
उसके 15 दिन बाद मेरे को यहाँ दर्दें स्टार्ट हो गई, घुटनों के ऊपर, पिंडियों में, और इसी काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये सेकंड डोज के बाद जिनको पहले ही से ही वात रोग हैं, अर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पाइटिस, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून कैंसर या बीपी शुगर आदि है, उनके बाद तो ये सेकंड डोज और उसके बाद बूस्टर डोज, इसने तो पूरा तबाही मचा रखी है। मेरे पास हजारों लोग आ चुके हैं जिनके ऐसा शरीर का पूरा कबाड़ा हो गया। और एक दुर्भाग्य की बात, ये वैक्सीन वाले इतना इनका बड़ा गैंग है, इनको इसलिए मैं मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, हॉस्पिटल माफिया कहता हूं, कि वैक्सीन के जो एडवर्स इफेक्ट है इनका डॉक्यूमेंटेशन भी अलाउ नहीं कर रखा। बहुत परेशान है, बहुत लोग परेशान है। मैं आयुर्वेदिक सेंटर चलाता हूँ दिल्ली में, निःशुल्क, मतलब ये चैरिटेबल, गरीबों को हम फ्री देते हैं और बाकियों से हम पैसे चार्ज कर लेते हैं। लेकिन अब आपको पूरा ठीक करेंगे डॉक्टर साहब। हमने यहाँ पर मैंने 3 क्रम रखे हुए हैं, जितने भी मेंबर्स हैं और जितने भी असाध्य रोगी हैं, मैं रोज 200-250 लोगों को मिलता हूँ। ये मेरा नियम बना रखा। पहले मैं मिलता था 100 से, जब से 2 सेंटर हो गए ना, एक योगराम निरामय और पतंजलि वेलनेस, तो फिर 200-250 का एवरेज हो गया। अब ये डेली का काम है। बैठ जाओ, चलो ये तो बीपी ठीक करके आए हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन। बीपी घर से ही ठीक करके आए। शेष को आज से सबको बीपी की दवा क्या कर देनी है, बंद। बीपी की दवा, और कुछ गड़बड़ होगी तो मैं जिम्मेदार हूं। ऑफिशियली, लीगली, मोरली, सब तरह से। तो क्या करना, जिनको भी बीपी है वे मुक्तावटी ले लेना, सामान्य है तो 2, नहीं तो 4 खा लो चाहे, फिर 4 से 2, 2 से 1, वो भी फिर बंद कर देंगे। ये कर होता है। एलोपैथी की दवा से ज्यादा इफेक्टिव है मुक्तावटी और बीपी ग्रिड। क्यों खाते हो एलोपैथी की दवा, जहर क्यों खा रहे हो? अरे अमृत है आयुर्वेद का, आयुर्वेदो अमृतानाम, आयुर्वेद को अमृत का है। ये केमिकल, एनिमल बेस्ड, सिंथेटिक चीजें, सारे जहर खा खा करके शरीर को जहरीला क्यों बना रहे हो? बीपी की दवा बंद आज से सबकी। मुक्तावटी, बीपी ग्रिड और लौकी का जूस, जिसकी जिस चीज से कंट्रोल में आ जाए उतना ले लेना, बस। 1 शुगर कितने भाई बहनों का, जरा हाथ उठाओ। शुगर वाले हाथ हिलाना जरा। ये भी थोक में है, होलसेल में, हाथ हिलाइयो जरा। बहनों को भी थोक में, बड़ी मीठी मीठी बहनें हो, मधुरम मधुरम हो गई हो, स्वीट स्वीट ब्रदर्स। आपको आज से शुगर की दवाई नहीं खानी। इंसुलिन कितने लगा रहे? इंसुलिन वाले, इंसुलिन वालों का, बड़ी उम्र वालों का तो जल्दी बंद कर देते हैं, बच्चों को देर लगती है। कोशिश करना आप इंसुलिन मत लगवाना, और चेक करवा देंगे आपकी। अम्मा आपको क्या करना है, कितनी साल की अम्मा है? ये पीछे से उठ के आ गई अम्मा। शुगर की दवा बंद। और ओम स्वामी जी, अम्मा कितनी उम्र की हो गई? मैं 84 साल की हूँ। 84? हाँ जी। हेलो, जोरदार तालियां बजा दो। पहले तो नाम क्या है अम्मा? मैं विमला गौतम हूँ, देहरादून से हूँ। विमला गौतम, 84 साल की है। हाँ जी। और कोई दवा नहीं लेती? कोई दवाई नहीं लेती? कोई नहीं दवा लेती। बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, कब्ज, कोई एसिडिटी? कुछ भी नहीं है। कल सिर भी में मैंने दर्द? टेस्ट कराया, कुछ नहीं है मेरे को। कुछ नहीं है। क्या करती है अम्मा? मैं टीचर थी, प्रिंसिपल थी, स्कूल है मेरा हाँ। देहरादून में। प्रिंसिपल थी। और अब योग कब से कर रही है? मैं 2004 से जुड़ी हूँ आपसे। कब जुड़, कहाँ आई थी मेरे पास पहली? पैटर्न मेंबर भी हूँ। अच्छा। लेकिन मैं कोई दवा नहीं लेती और बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अम्मा को तो ऊपर भेजो। विमला ऊपर आओ अम्मा। हाँ बताओ, 84 साल की, ये है हेल्थ की आइडियल, 0% हेल्थ बजट। अब 84 साल की अम्मा कोई दवाई नहीं खाती है और एकदम फिट है, और लोग बीपी की दवा, शुगर की दवा, थायराइड की दवा, गैस की दवा, एसिडिटी की दवा, नींद की भी दवा, ताकत नहीं है तो बोले एनर्जी की दवा, विटामिन दवा ठोके जा रहे हैं। और विमला 84 साल की अम्मा है, पैटर्न मेंबर भी है,
2.5 लाख रुपए की आहुति दी है पतंजलि योगपीठ की सेवा यज्ञ में, जोरदार अभिनंदन। बीपी, शुगर, थायराइड की दवा बंद। शुगर के लिए मधुनाशिनी खाली पेट मधुगिट खाने के बाद, बाकी मधुगिट की बस्ती भी देंगे आज से ही आपको, मिट्टी पट्टी भी करेंगे पेट पर, वाटर थेरापी भी करेंगे और एक्यूप्रेशर भी करेंगे। ये खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, विजय सर, इसका पानी पिलाते हैं। अम्मा बड़ी मजबूत हो आप तो। अब देख करके याद आया, ये तो सच में पहले मिली हुई है मुझसे। ये बाबा जी हमारे एरिया के सबसे मशहूर हैं। अब पूरे देहरादून में पूरा इलाका जानता है इसको। 84 साल की विमला माता एकदम प्रसन्न है और कोई दवाई नहीं खाती। ठीक है अम्मा, ऐसी 100 साल तक जीते रहो, हमको भी आशीर्वाद देते रहे। हाँ, बड़े बुजुर्ग हैं, खुशी होती है। बुजुर्गों की सेवा करके पुण्य मिलता है। गृहस्थी होगे तो एक माता पिता की सेवा कर पाओगे और सन्यासी बनोगे तो लाखों करोड़ों माता पिता की सेवा का सौभाग्य मिलेगा हमारी तरफ से। बीपी, शुगर की दवा बंद, थायराइड की दवा बंद। थायराइड की दवाई कितने खा रहे हो? हाथ उठाइयो। थायराइड की दवा, ये भी थोक में, हाथ हिलाओ। थायराइड हो रखा है, थायराइड की दवा बंद। बोले स्वामी जी कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? हार्ट में कहते हैं गड़बड़ आ जाती है, आंख बाहर आ जाती है, चक्कर आने लगते, कुछ नहीं आएगा। यहां हौसला करके छोड़ो। थायरोग्रिड खानी है 2 सुबह शाम 2-2, और धनिया का पानी पीना है। यहाँ किसका पानी देते हैं आपको? जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी देते हैं, पूरा ही पी लेना। थायराइड भी और पेट भी ठीक हो जाएगा। धनिया के पानी के साथ खाओ। थायराइड की दवा बंद। और ये करो, देखो ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है ना, अंगूठे से नहीं, ये 3 की 3 अंगुलियों से पूरा ही दबाओ, 3-4 अंगुलियों से पूरा ऐसे। थायराइड की दवा बंद। जोड़ों में दर्द, हे राम, जोड़ों में दर्द तो कितनों को है? जोड़ों में, घुटनों में, कमर में दर्द। हाथ हिलाइयो। ये तो दर्द तो वात रोग तो कोरोना के बाद और वैक्सीनेशन के बाद तो हाथ हिलाना। महिलाओं में तो होलसेल में है, हाथ हिलाओ जरा। हे राम, तुम्हारा सबका दर्द पूरा का पूरा मोक्ष करके भेजेंगे, दर्द की मुक्ति। सबका दर्द वालों को दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें सब बंद करा देते हम। यहाँ उपवास कराते हैं, उपवास से ना पहले ही दिन से 50% दर्द दूर। फिर ये ऑर्थोग्रिड की बस्ती लगाते हैं, उससे 25% दर्द दूर। फिर जहां ज्यादा दर्द है वहां लीच लगाते हैं, उससे वो दर्द को खींच लेती है। बहुत ज्यादा दर्द कहीं घर किए हुए हैं मैंने 2, 4, 10 साल से, तो वहां पर रक्त मोक्षण करा देते हैं उसको, रक्त मोक्षण। इसको बहुत ज्यादा दर्द हो, इधर आ जाना, उसका गर्दन का, कमर का, घुटने का सब, और ये इसमें वेरिकोज वेन्स में पूरा। एक माता तगड़ी सी है, इधर आके बता क्या पा लिया तूने? आगे आजा, आगे आजा, आगे आजा। हाँ, ये वेरिकोज वेन्स में दर्दों में लीच थेरापी और रक्त मोक्षण, माने शरीर से खून निकाला जाता है, एकदम अद्भुत लाभ करता है। कहाँ से आई है जीजी? हेलो स्वामी जी, नमन कर रही हूँ, सतत नमन। स्वामी जी ग्वालियर से आई हूँ, मुझे 20 साल से थायराइड है। 20 साल जी, और मैं 100 mg टेबलेट, अभी तक 150 खा रही थी, अब 100 mg खा रही हूँ। और मेरे को घुटनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है स्वामी जी, और मैं 90 kg वेट है मेरा। तो थायराइड की दवा खाते खाते भी वेट तो रुका नहीं तेरा? जी, थायराइड की दवा खाते खाते वेट तो कम हुआ नहीं तेरा? नहीं हुआ स्वामी जी, बिल्कुल नहीं हुआ, मैं बहुत परेशान हूँ। अब तेरा वेट भी कम करेंगे, थायराइड भी ठीक करेंगे। स्वामी जी बस मेरे को यही, मैं फर्स्ट टाइम बहुत आशा लेकर आई हूँ आपके पास। सारी आशा लेकर के आई हो, लेकिन एक बात यही बता रहा हूँ जी कि लोग डरा के रखते हैं, थायराइड की दवा बंद कर दी तो अभी थायराइड की दवा खाते खाते मोटी हो रही है। 20 साल हो गए स्वामी जी। अब तेरा 7 दिन में थायराइड की दवा, अब यहाँ थायराइड की दवा बंद करके तेरा वेट कम करेंगे। जी 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 स्वामी जी। धनिया का पानी जरूर पीना है, थायरोग्रिड जरूर खानी है जी, और फिर साथ में वेट को, मेदोहर, अश्वगंधा के पत्ते, कई उपाय है जी। फिर ये वेट कम करने वाली बस्ती भी देंगे आपको। जी स्वामी जी, मैं पैर फोल्ड नहीं कर पाती अपने। और ग्रीन हाउस थर्मोलियम, जितने भी मोटे मोटे जी
जिनको वेट कम करना है हाथ उठाइयो जरा, वेट कम करने वाले हाथ हिलाओ। जितनों को भी वेट कम करना है ये याद करके, कुछ लोग ना आलस से करते हैं थेरापियां लेने में भी, नीचे कर लो हाथ। ग्रीन हाउस हार्मोनियम थेरापी है, उसमें पन्नी में लपेट करके थोड़ी देर बांध के रख देते हैं आपको, और उसी में भस्त्रिका कपालभाति करवाते हैं जी। फिर मड थेरापी कराते हैं, मसाज कराते हैं, ड्राई मसाज, पाउडर मसाज अलाबू बोलते हैं उसको, फिर स्टीम देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में करीब 1 किलो वजन कम हो जाता है। 1 किलो योग में, 1 किलो थेरापियों से। फिर वो वेट को बस्ती भी देते हैं और वेट को मेडिसिन भी देते हैं, और अश्वगंधा के पत्ते जरूर खाना, वो आपके लिए। हमने एक पूरा खेत लगा रखा है। पूज्य मुक्तानंद जी महाराज जी ने ये अश्वगंधा पहले मिलता नहीं था, पूरी खेती लगा रखी है। पूज्य मुक्तानंद जी महाराज जी का भी अभिनंदन है। सारा सौंदर्य पतंजलि योगपीठ में उन्हीं की बदौलत है। ये सारा सौंदर्य, सबको अश्वगंधा के पत्ते खाने। अपना उपचार पूरा एक एक उपचार ध्यान से लेना है। अब जैसे वेट वाले सारा उपचार लेंगे, बात खत्म हो गई। चलो अभी तो बैठो, ये तो ऐसे ही मैंने बीपी शुगर थायराइड का पूछा था, दर्दों की दवा बन। कफ कोल्ड सर्दी जुकाम कितनों को है? कफ कोल्ड सर्दी जुकाम नजला अस्थमा, ये सब गड़बड़ है। कोरोना के बाद तो और लोगों का भीतर से तबाही मचा दी। हाथ हिलाना जरा। जिनको बहुत ज्यादा है उनका रोटी पानी राशन बंद करते हैं, उनको खाली खजूर कल्प करवाते हैं, लंग बस्ती देते हैं, फिर लपेट कराते हैं पतंजलि बाम से। उनको दिव्य पेय ही पिलाते हैं, सामान्य पानी भी नहीं पिलाते, गर्म पानी भी नहीं, दिव्य पेय का पानी पिलाते हैं, गरम गरम। और स्वासारी गोल्ड देते हैं, खाना बंद कर देते हैं, 7 दिन तक खाना खाना ही नहीं। अरे खजूर तो अपने आप में पूर्ण आहार है, खजूर खाना है, कोई खाना नहीं खाना, कोई सूप नहीं, कोई दाल नहीं, कुछ नहीं, गर्म पानी पीना है और खजूर खाना है, बस। ऐसी एक एक चीज को ना पकड़ के रखना है जोर से, कि मेरे को बहुत ज्यादा कफ है तो खजूर कल्प करना है, बहुत ज्यादा वात है तो उपवास, पहले ही दिन से उपवास करो, आधे हल्के हो जाओगे और कल से लगेगा फूल की तरह उड़ रहे हो तुम। जिनको बहुत ज्यादा वात रोग है, बहुत ज्यादा कफ है, और पित्त वालों को पित्तहर पेय पर और एलोवेरा बीट ग्रास और लौकी की जूस, पित्तहर पेय पिलाते हैं। पंचामृत है अलग अलग तरह का, पित्त के लिए अलग, वात के लिए अलग, पीड़ानील पेय, फिर एक पंचामृत पेय, पित्तहर पेय, पंचामृत पेय, पीड़ानील पेय, फिर एक जिनको हीमोग्लोबिन लो है उनके लिए 5 चीजों का अलग जूस पिलाते हैं, गाजर, चुकंदर, अनार, बीट ग्रास और एलोवेरा, इसका जूस पिलाते हैं। ऐसे अलग अलग चीजों में अलग अलग प्रकार के पेय पिलाते हैं आपको। पेट की बीमारियां तो दिन भर दिव्य ये सर्वकल्प पेय है, कॉन्स्टिपेशन है तो सर्वकल्प और कायाकल्प दोनों पिलाते हैं। फिर किसी को बहुत ज्यादा लो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, तो उनको इम्यूनोग्रिड का पानी पिलाते हैं। SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, MND है, उनको इम्यूनोग्रिड का ही पानी पिलाते हैं। हार्ट वालों को केवल अर्जुन के छाल का ही पानी पीना है। जिनको जोड़ों में दर्द है पीड़ानील पेय ही पीना है। जिनको मस्तिष्क का रोग उनको मेधापात का ही पानी पीना है। सामान्य पानी पीना यहां निषेध है। कैसा पानी पीना है? मेडिकेटेड वाटर। क्या पीना है बोलो? मेडिकेटेड वाटर अपने एक बोतल में भर के रख लेना, ये बहुत जरूरी है। मेडिकेटेड पेय अपना स्टील की आपके लिए जार मंगवाते हैं, बाकी तो अभी तात्कालिक रूप से जो भी उपलब्ध होगा आप अपना जो है दिव्य जल की एक बोतल के अंदर भर के दे देंगे। दिव्य जल का तो बोतल रहता ही। मेडिकेटेड वाटर पीना, आपको मेडिकेटेड फूड खाना है। यहां आपको भंडारा खिलाने के लिए नहीं बुलाया हुआ है। आज से सबका खाना बंद। 2000 ताली बजाओ, अभिनंदन करो उपवास का। उपवास तो बहुत बड़ा पुण्य है। उपवास करो, उपवास उपवास। जो मेंबर और हमारे पुराने टीचर्स आए हुए ना, उनको यहाँ लड्डू जलेबी मालपुए बहुत खिला रखे हैं। जो टीचर्स और मेंबर्स हैं वो एक बार हाथ उठाना। तो क्षमा पूर्वक आज से आपका भोजन बंद। पहले आपको बहुत खिलाया हुआ है ना, क्षमा पूर्वक बोला मैंने। कपालभाति करो ना, अभी तो तुम खाली बातें सुनने में मशगूल हो गए। मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, सारी थेरापियां जिसको जो लेनी है, सुबह
10 बजे तक अच्छा वातावरण रहता है और बाद में भी धूप में, अरे धूप में मिट्टी लगा के तो लेटना है ना। सुबह शाम वाटर थेरापी, मड थेरापी, ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी, मोटे मोटे भाई बहनों को जिनका शरीर पूरा आंकड़ा हुआ है ना, पूरा शरीर में पसीना आता है कम से कम आधा से 1 लीटर, पूरा शरीर का एक तरीका है, धूप को एब्जॉर्ब करवाते हैं। उसमें अलग अलग तरह की सफेद पन्नी से लेकर के नीली पीली पन्नियों से लेकर के उसमें सन रेज, अलग अलग प्रकार से सूर्य रश्मि चिकित्सा भी हो जाती है उसमें। ये सब करना है, अलग अलग प्रकार के लेप लपेट लगाने हैं आपको यार। सुंदरता के लिए तो एक लेप अलग है ही, जिनके भी चेहरे खूबसूरत बनाने, एंटी एजिंग लेप है, एंटी एजिंग लेप है एक, फिर एक रोज और हनी का लेप है, फिर मुल्तानी मिट्टी का लेप है, जिसकी जैसी जरूरत है। सब रंग बिरंगे दिखने चाहिए, ऐसे सामान्य चेहरे मोहरे नहीं दिखने चाहिए, कुछ ना कुछ चेहरे पर लगा हुआ हो, ठीक है लगवा लो। यहाँ पूरा ये कॉस्मेटिक नहीं है, ये आपके अंदर के सौंदर्य को निखारने के लिए अलग अलग लेप है, चेहरे से लेकर के, और फिर लपेट है अलग अलग, लेप लपेट अलग अलग, सब पूरा आनंद के साथ इसका आनंद लो। तो दर्दों के लिए पेन किलर बंद, स्टीराइड और इंसुलिन बंद करने में थोड़ा समय लगेगा। जो भी इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, कल से यहाँ दाईं तरफ उनका मोहल्ला लगेगा, दाईं तरफ इंसुलिन वाले एक बार खड़े हो जाओ। जिनको जो इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, बड़ी उम्र वालों को तुरंत बंद हो सकता है, हो जाएगा। आप बड़ी उम्र वाले जो हैं उनका तो आज से ही बंद, और जो छोटी उम्र वाले बच्चे हैं खड़े होना, एक बार हाथ हिलाना, इंसुलिन डिपेंडेंट। तो छोटे बच्चों को थोड़ा समय लग जाएगा, बाकी आपका इंसुलिन बंद करके दवा चालू, अपना आयुर्वेद की मधुनाशिनी मधुग्रीट और ये खीरा करेला टमाटर का जूस यही चालू रखेंगे। और आपका ओपीडी में भी सबके पास ग्लूकोमीटर है ना, टाइप 1 वाले तो ग्लूकोमीटर अपना ही रखते हैं, अपना चेक करते रहना, और सुबह दोपहर शाम 3 बार चेक करना, बार बार सुई मत मारना। आपका मैक्सिमम का तो आज ही इंसुलिन बंद हो जाएगा, जो बड़े बड़े हैं उनका तो तुरंत बंद हो जाता है, छोटे वाले बच्चों को 1 2 3 दिन लग जाएंगे, 7 दिन लग जाएंगे। मैंने बोला किसी को बहुत ज्यादा पेनक्रियास डैमेज हुआ है 2 सप्ताह लग जाएंगे, लेकिन आपको नॉन डायबिटिक करके भेजेंगे, ये मेरा कमिटमेंट है, नॉन डायबिटिक करके भेजेंगे। हाँ? कब से हुआ बाबू, छोटे बाबू आपको जो यज्ञ पर बैठे हुए? हाँ, छोटी उम्र की बिटिया है, छोटे बच्चों को भी हो जाता है। 2016। उम्र कितनी बेटा आपकी? 15। 15 है, तो कितनी साल में हो गया था आपको? तो इसका मतलब 10 साल की उम्र में ही, 9 साढ़े 9 9 साल की उम्र में गुड़िया को हो गया था। ज्यादातर लोगों को एलोपैथी की कोई भी सर्दी जुकाम बुखार की पेन किलर, कुछ भी छोटी मोटे एंटी एलर्जिक दवा कुछ भी लेने से पेन क्या डैमेज हो जाता है। बैठ जाओ। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाले कितने हैं? टेढ़े मेढ़े वाले, रीढ़ की हड्डी का बहुत ज्यादा बैलेंस बिगड़ा हुआ है। 1 2 3, उधर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, 4 5 हैं। इनको कायरोप्रैक्टिक करवाते हैं, तो आपको हर दूसरे दिन कायरोप्रैक्टिक होगा। 8-10 भाई बहन है यहाँ, उनके लिए व्यवस्था है हमारे इसमें। स्पेशलाइज्ड एक थेरेपी होती है कायरोप्रैक्टिक, वो कायरोप्रैक्टिक होगी उनकी। यहाँ दाहिनी तरफ कमरा है, यही हॉल के नीचे दाहिनी तरफ, यहाँ आपको ये प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी। एक बार आज, फिर एक दिन छोड़ करके, फिर एक दिन, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन, और उससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। स्पाइनल कोड के 12 अभ्यास तो करने ही है। जिनको भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है, और नाभि धरण कितनों की डिगी हुई है? नाभि धरण डिग जाती है बार बार, और पेट का ठिकाना ही नहीं। नाभि धरण जिनकी बार बार डिगती, हाथ हिलाना, इनकी नाभि धरण भी ठीक करेंगे। ये नाभि धरण वाले भी, ये बार बार दिखती है, इसके लिए कई उपाय अपनाते हैं। और इसमें आपको जो हल्का शरीर है तो सुप्त वज्रासन और सुप्त पद्मासन, और शेष जितना हो सके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन तो करेंगे। इसकी स्पेशल टेक्निक है नाभि ठीक करने की, वो भी करवाएंगे आप।